चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें सेंट कॉटन सिटी के बाहरी इलाकों को दिखाया जाता है। वहाँ पर कूपर और इसिक फैमिली के दोनों टीम आगे रहते हैं। तभी कूपर सामने देखते हुए ड्यूक इसिक से कहता है कि आपको सामने 3 टावर दिखाई दे रहा है। इस जगह सेंट कॉटन सिटी की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेस है। इस जगह को होली ट्रिनिटी मैजिक टावर कहा जाता है। इस जगह को देखते हुए ऐसा लगता है हम सिटी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। तभी ड्यूक इसिक कूपर से हंसते हुए कहता है, तुम्हें बता दो सेंट कॉटन सिटी बहुत सारे नोवेल से बड़ा है, इसीलिए तुम अपने एकेडमी के बाहर केयरफुल रहना। ऊपर ड्यूक इसिक की बातों को चुपचाप सुन रहा होता है। ऊपर ड्यूक इसिक की बातों को समझ नहीं पा रहा होता है। अभी कूपर ड्यूक इसिक को देखते हुए अजीब से शक्ल बनाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, इस आदमी के ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता। ये बंदा अपने फैमिली के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है और किसी से भी झूठ कह सकता है और किसी भी बंदे के पीछे बैक स्टेप कर सकता है। मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी हो कि इस ग्रुप से बाहर निकालने के लिए। चलते हुए ड्यूक इसिक कूपर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, पर तुम इस बात को लेकर चिंता मत करो, मैं इंपीरियल एकेडमी से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा और मैं मिस एंड्रिया को भी मेट के नाम के रूप में रजिस्टर करवा दूंगा, जिससे कि एंड्रिया को छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और एकेडमी के रूल्स के हिसाब से तुम दोनों एक साथ रह सकोगे। हाँ तक तुम्हारे सोनेट की बात है, इसिक फैमिली के स्टेट में उन्हें शामिल कर लूंगा, जिससे कि वो लोग हमारे प्रॉपर्टी के रक्स बैंडिट से लड़ने के लिए मदद कर सके। कूपर को अचानक किसी चीज की एहसास होता है और अपने मन में कहता है, बैंडिट्स, क्या कैपिटल के आसपास भी बैंडिट्स है? तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। कहने के बाद कूपर अपने घोड़े के स्पीड को बढ़ा देता है। पीछे से कहता है, उनको बैंडिट्स कहा जाता है और वो लोग असलियत में वो लोग सेंट कॉटन्स के नोवेल के अंडर है, सोनेट है। वो लोग बैंडिट्स का नाम को यूज करते हुए काफी ज्यादा गलत काम करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से बैंडिट्स के पास जा रहा हूँ। जैसे ड्यूक इसिक कूपर से पूछता है, फिर एंड्रिया का क्या होगा? अभी कूपर घोड़े के स्पीड को इंक्रीज करते हुए कहता है, मिस्टर ड्यूक इसिक, एंड्रिया को इंपीरियल मैजिक एकेडमी में एनरोल करवा दो। अभी वहाँ से कूपर जाने के बाद ग्लोरिया सबसे शक्ल बनाती हुई कहती है, ब्रदर भी समझ जाता है और कहता है, पहले मैं उसके सबनेट का ख्याल रखूंगा और उनको मेरी टेरिटरी में शामिल कर लूंगा। शिफ्ट होता है जंगल के डीपेस्ट पार्ट में। ऊपर पेड़ के ऊपर खड़े हुए नीड्स के अड्डों की तरफ देख रहा होता है और अपने पुराने दोस्त के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, जिला के पिछली लाइफ की मेमोरी के हिसाब से जिला की उम्र अभी 7 साल हो गई। एंजेलिया इस जगह पर कैद है। ऊपर पेड़ से कूदते हुए अपने मन में कहता है, उसके फादर ग्रेस उसे ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा बिजी है, इसीलिए उसके फादर अपने बेटी को ढूंढने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। पर चलते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं एंजेलिया को ठीक से बचा लो, मैं किसका डिसेबल बन सकूंगा। कूपर फिर से ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता, इस वजह से कूपर के बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है। यह हमें जंगल के अंदर बैंडिट्स को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। लोग जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जब अंदर घुसने की कोशिश करता है, एक बंदे की नजर कूपर के ऊपर पड़ती है। कूपर एक झटके में साइलेंटली चारों बंदों को मार देता है। कूपर अपने शॉट को हाथ में पकड़ते हुए कहता है, स्वॉर्ड्समैन फर्स्ट हेरिटेज फर्स्ट स्किल दैट एंड शैडोज। वे कूपर के पास और बैंडिट्स आने लगते हैं, पर तभी उन बैंडिट्स को देखते हुए कहता है, स्वॉर्ड्समैन हेरिटेज सेकंड स्किल दैट फ्रीजी पाइथन। कहने के बाद पर के चोट से फायर जैसे स्नेक निकलते हैं, उन बंदों के ऊपर हमला कर देते हैं। बैंडिट्स का लीडर कूपर को पीछे से हमला करते हुए कहता है, हमारे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से है, आप तो मरो। ऊपर उस पीछे से हमले को नोटिस कर लेता है, पर तभी उस बैंडिट लीडर की शॉट को रोक देता है। तभी कूपर आसमान में चला जाता है। स्वॉर्ड्समैन स्किल का 3rd फॉर्म का यूज करने लगता है। स्किल का नाम है ब्लड शैडो स्लैश। बात को सुनने के बाद उस बैंडिट लीडर का हेड कहता है, तुमने अभी क्या कहा? ब्लड मैजिक स्वॉर्ड? अच्छा, तुम तो कूपर फैमिली के मेंबर हो, तुम नहीं जानते हो हमारे बारे में। पर तभी उस बंदे के सर को काट देता है, अपने ब्लड की मदद से और क्लोन्स बना लेता है। ऊपर अपने क्लोन की मदद से उन बंदों के ऊपर हमला कर देते। तभी कूपर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये परवाह नहीं, तुम इवल स्किन ग्रुप का हिस्सा हो। कूपर नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। कूपर के सर के ऊपर ग्रिफिन आ जाता है और अपने भाषा में कुछ कहने लगता है और उसकी बात को समझ जाता है और कहता है, तुम्हें जगह के बारे में बताया था, वो जगह क्या मिल गया है। तभी ग्रिफिन उड़ते हुए कूपर को रास्ता दिखाने लगता है। तभी कूपर एक गुफा के सामने चला जाता है और एक पत्थर को घुमाता है, जिस वजह से एक गेट खुल जाता है और एक झटके में ही उस सीढ़ियों के नीचे चला जाता है। पहली बार एंजेलिया को दिखाया जाता है। एंजेलिया कूपर से कहती है, तुम अच्छे इंसान हो जो मुझे बचाने आए हो, तुम्हें तुम्हारे फादर के पास ले जाने आया हूँ। ऊपर अपने मन में सोचता है, एंजेलिया ने मुझे पास्ट में कहा था कि भी इंसानों से झूठ या सच बोल सकता है,
वो उसे पता लगा सकती है, इसलिए मुझे ऑनेस्टी के साथ बात करना पड़ेगा। अभी एंजेलिया कूपर के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहती, तुम झूठ बोल रहे हो, चलो चलते हैं। सुनने के बाद कूपर का मुंह बन जाता है। अभी कूपर एंजेलिया को लेके सीढ़ियों से बाहर निकल रहा होता है। कूपर बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है हम इतने आसानी से इस जगह से नहीं निकल पाएंगे। गुफा के सामने एक बहुत बड़ा स्केलेटन खड़ा होता है। ऐसे ही चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।